अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही रहते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार पहली बार बन जाती है तो देश की राजनीति पर क्या असर होगा। पहला, बीजेपी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी बल्कि एनडीए में भी बहुत ताकतवर बनेगी और कुछ और पार्टियां भी आगे चलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगी और धीरे धीरे जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, लगातार अब उनकी टीम कमजोर हो रही है, मैच से बाहर होते जा रहे हैं, उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा और वो है ममता बनर्जी का, टीएमसी का। यानी एक और किला बीजेपी ने ढा दिया। दूसरा, ममता बनर्जी विपक्ष का एक बहुत मजबूत चेहरा है। ऐसे में अगर वो चुनाव हार गई तो विपक्षी गठबंधन में उनकी अपनी जो पहुंच है वो बड़ी कमजोर होगी, उनकी अपनी छवि कमजोर होगी, उनकी ताकत कमजोर होगी और विपक्ष भी बहुत कमजोर होगा। तीसरा, इस जीत से बीजेपी की पहचान उत्तर भारत की पार्टी से बढ़कर अब एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बनेगी, क्योंकि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। अब बीजेपी के लिए सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों को जीतना बाकी है। उन्होंने उड़ीसा को जीत लिया, उन्होंने पश्चिम बंगाल को जीत लिया, उन्होंने असम को जीत लिया, उत्तर पूर्व के राज्यों को जीत लिया, उत्तर भारत को जीत लिया, पश्चिम भारत को जीत लिया, अब बचा है सिर्फ दक्षिण भारत। चौथा, इस जीत के बाद क्षेत्रीय पहचान का नैरेटिव अब कमजोर हो जाएगा और पूरे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो राजनीति है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अभी तक पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, उड़ीसा की राजनीति, बिहार की राजनीति, ये सारी ऐसी राजनीतियां हैं, महाराष्ट्र की राजनीति, ये अपनी क्षेत्रीय पहचान पर चला करती थी और ये कहती थी कि हमारी जो क्षेत्रीय पहचान है, हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम दिल्ली की, उत्तर भारत की किसी पार्टी को यहां आने नहीं देंगे। ममता बनर्जी भी लगातार यही कह रही थी कि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा और हम पर राज करेगा, ये बंगाली कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम बाहर की पार्टियों को यहां आने नहीं देंगे, बाहरी नेताओं को यहां पर आने नहीं देंगे। लेकिन इससे यह पता चलेगा कि अब जो इस प्रकार के राज्य हैं जिनकी क्षेत्रीय पहचान बहुत हुआ करती थी, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, वो सारे राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन्होंने भी बीजेपी को अपनी पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है और आज प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, पश्चिम बंगाल में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उत्तर प्रदेश में हैं और जितने गुजरात में हैं। और पांचवी बात यह कि इस जीत का असर अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। माहौल 4 तारीख के बाद से ही बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता, जो महिला आरक्षण बिल को जब उन्होंने गिरा दिया, उसके बाद से वो विपक्ष की एकता की बात कर रहे थे, जो बड़े बड़े सपने देखने लगे थे, उनके सारे सपने इस बार फिर से टूट जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां लोकसभा चुनाव में भी उसे ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, उड़ीसा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, बिहार में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी, महाराष्ट्र में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब सिर्फ एक ही क्षेत्र बचा है और वो है दक्षिण भारत। और आज के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि पहली बार बीजेपी का खाता केरलम में भी खुल सकता है और तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। अभी बीजेपी वहां पर एक पार्टी के तौर पर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, ना तमिलनाडु में ना केरलम में, लेकिन अभी उन्होंने अपना खाता खोल लिया अगर, तो यही एक बहुत बड़ी शुरुआत उनकी होगी। एक जमाने में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ऐसे ही शुरुआत की थी और आज देखिए उस शुरुआत के बाद आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल हम दिखा देते हैं। 4 अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुत आसानी से बहुमत मिल रहा है। ये आप देख लीजिए, सबका औसत है 147 से 167 सीट और ममता बनर्जी की टीएमसी पिछड़ गई है 118 से सिर्फ 136 सीटें और सरकार बनाने के लिए वहां पर चाहिए 148 सीटें।